मुल्क भर में कोरोना से शदीद मुतासरा शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के इलाके DHA फेज 1 के तमाम सेक्टर्स, अस्करी 10 का मुकम्मल इलाका, DHA फेज 5 के तमाम सेक्टर्स आज रात 12 बजे से सील कर दिए जाएंगे। सील होने वाले इलाकों में जौहर टाउन का B ब्लॉक, F2 ब्लॉक, J2 ब्लॉक, J3 ब्लॉक, केनाल व्यू सोसाइटी का B ब्लॉक भी शामिल हैं। पेशावर की अशरफिया कॉलोनी, चिनार रोड, दानिशाबाद, हयाताबाद फेज 1 सेक्टर E1 में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 के बाद सेक्टर I8 में एक दिन में 200 कोरोना केसेस सामने आने के बाद सेक्टर I8 और सेक्टर I10 को सील करने का मंसूबा। सवात में 489 कोरोना केसेस सामने आने के बाद 11 इलाके सील। लाड़काना में 400 कोरोना केसेस के बाद 5 और घोटकी के 4 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। फैसलाबाद में लॉकडाउन के लिए 50 इलाकों की निशानदही, कारोबारी मराकज भी शामिल। गुजरावाला में 5 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान और डेरा गाजी खान में मुतासरा इलाके सील करने के लिए इंतजामिया का इजलास आज होगा। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर ने लॉकडाउन के लिए कोरोना से मुतासरा इलाकों की फहरिस्त तैयार कर ली। कराची के जिला खुरंगी, मलीर, जिला शर्की और गरबी समेत 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स ने मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। खत के मुताबिक खुरंगी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 4 नंबर, बहरान टाउन, शमसी सोसाइटी, सादत कॉलोनी, मर्दान चौक, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में भी केसेस बढ़ रहे हैं। मलीर, खोखरा पार, काला बोर्ड, लांढी और दीगर इलाकों में भी केसेस में इजाफा। पहलवान गोड, गुलजार हिजरी, फैसल कैंट, PCHS ब्लॉक 2 में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 111 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से मरने वालों की तादाद 2839 हो गई। एक ही दिन में मजीद 4443 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने का मुतालबा किया था। सरहदी इलाके लद्दाख में भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान झड़पें। भारतीय मीडिया के मुताबिक गलवान वैली में होने वाली झड़पों में एक कर्नल समेत 3 भारतीय फौजी हलाक हुए। 1975 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान झड़पों में भारतीय फौजियों की हलाकत का ये पहला वाक़या है। चीन ने गलवान वैली में फौजी तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का तर्जुमान का कहना है कि भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की। चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया और इश्तियाल अंगेजी फैलाई, जिसके नतीजे में चीनी और भारतीय अफवाज में तसादुम हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को पुलिस की तरफ से भी धमकाया जा रहा है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ भारतीय हुकूमत का रवैया आलमी सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अहम इजलास में मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ, सेक्रेटरी खारजा, आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली मशावरत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी और शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसियों के सबब खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय अज़ाइम से आगाह कर चुके हैं। आलमी बरादरी को भारतीय रवैये का नोटिस लेना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होने के 16 रोज बाद भी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। पेट्रोल बहरान की तहकीकात करने वाली कमेटी ने
3 निजी कंपनीज को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। सख्त कार्रवाई की सिफारिश। 1 माह में कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो लाइसेंस मुअत्तल भी किया जा सकता है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बहरान के दौरान PSO का मार्केट में हिस्सा 32 से 54% हो गया। निजी कंपनीज के हिस्से में कमी देखी गई। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट वजारत पेट्रोलियम को भेज दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम जजेस के एहतिसाब से मुत्तफिक हैं। रेफरेंस में कानूनी नकाइस मौजूद हैं। अगर बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, कानून दिखाएं कि जज एहलिया के असासों पर जवाब देने के पाबंद हैं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि रेफरेंस में करप्शन का कोई मवाद नहीं। फरोग नसीम बोले, हमारे रेफरेंस में खामियां नहीं। रेफरेंस का जायजा लेकर काउंसिल ने शो कॉज जारी किया। वजीर आजम इमरान खान सूबा सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस के अहाते में कोरोना मोबाइल अस्पताल का मुआयना करेंगे। वजीर आजम कल लाड़काना में एहसास प्रोग्राम के सेंटर का भी दौरा करेंगे। कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। इखलाकी तरबियत का भरपूर मुजाहरा करते हुए पहले ना सिर्फ लाहौरियों के बारे में बहुत तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की, मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। मेरा मुतालबा है कि वो आकर मीडिया पर उसी तरह माजरत करें और माफ़ी मांगे, वरना याद रखें कि वो लाहौर में रहती हैं और इस लाहौर के अंदर जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है उसके बाद शायद लाहौर में उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। लाहौर के शहरियों से मुताल्लिक़ पंजाब की वज़ीर सेहत के बयान पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल। मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बखारी ने कहा कि यास्मीन राशिद अपने बयान पर मुआफ़ी मांगें। याद रखें, आप लाहौर में रहती हैं। इस बयान के बाद आपका लाहौर में निकलना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने गुज़िश्ता रोज़ यूनिस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में शहरियों को एहतियात न करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सूबाई बजट में गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया। मईशत चलेगी तो रोजगार मिलेगा और टैक्स ज्यादा जमा होगा। ऑपोजिशन नॉन इशूज पर सियासत कर रही है। बजट तकरीर के दौरान गैर संजीदा रवैया इख्तियार करके पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई। वज़ीर आज़म के मुशीर जुल्फी बुखारी ने तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार की गुफ्तगू को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, उज़्मा कारदार की खातून अव्वल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू शर्मनाक है। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल की इज्जत हम सब के लिए पहली तरजीह है। अगर पार्टी से वाबस्तगी का दावा करने वाली शख्सियत ऐसा करे तो ये परेशान कुन है। उज़्मा कारदार की टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक होने पर उन्हें गुज़िश्ता रोज़ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के ओहदे से भी हटा दिया गया था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, मालाकंड, नौशेरा समेत मुल्क के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान में तिब्बी अमले की कोरोना में मुब्तला होने की शरह चौंका देने वाली है। लॉकडाउन खत्म होने के 1 माह बाद अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। लॉकडाउन खत्म होने से पहले पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 25,000 तक थी, लेकिन सिर्फ 1 माह में नए केसेस 1 लाख हो गए हैं। कायदे इस पे इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात और मरीजों की तादाद में इजाफे पर अफसोस का इजहार। कहा, गलत अंदाजों पर इसरार की बजाय मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। डॉक्टर्स, इंतजामिया, सियासी और अस्करी जिम्मेदारान हालात का जायजा लेकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाए। नून लीग वालों की मिसाल दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत जैसी है। नून लीग वालों की आधी क़यादत कोरोना का शिकार हुई बैठी है। जितने अच्छे भाषण दे रहे थे
उतनी एहतियात खुद भी कर लेते। मुआविन खुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि तैयारे में 1.5 लाख N95 मास्क और 15 लाख तिब्बी मास्क मौजूद हैं। सूबे जितने टेस्ट करना चाहें करें, सामान की कमी नहीं। सूबों को 250 वेंटिलेटर दे चुके हैं। बताया कि हमारे पास मजीद 600 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। कोरोना के बायस ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ गवादर में तलबा का एहतजाज और अलामती भूख हड़ताली कैंप। तलबा का मुतालबा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्हें गवादर में इंटरनेट और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खुशाब के इलाके नाड़ा शिमाली शेरवाली में जायदाद के तनाज़े पर 4 सगी बहनों को कत्ल कर दिया गया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद कातिलों को गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस के मुताबिक चारों बहनों को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया। मुल्क के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, नवाबशाह और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोइंजोदड़ो और नौकुंडी 47, सखर 45, हैदराबाद मुल्तान 44, लाहौर 43, पेशावर 40, कराची 39 और क्वेटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर में 38 और लेह में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा वादी में भारतीय काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपिया में मुहासरे की आड़ में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मोदी हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर भारत में ही सवालात उठने लगे। नामवर सहाफी निरुपमा सुब्रमण्यम ने मोदी हुकूमत से पूछा कि कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान से महाजार आई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत से लड़ाई और चीन से लड़ाई, नेपाल से कशीदगी, बांग्लादेश नाराज और अफगान मुज़ाकरात की मेज से भारत की बेदखली। भारत इस हालत तक कैसे पहुंच गया? अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को हंगामी हालत में इस्तेमाल करने का इजाजतनामा मनसूख कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही इदारे पर तनकीद। कहा, दुनिया के कई ममालिक क्लोरोक्वीन दवा का फायदा उठा रहे हैं, अमेरिकी इदारे नाकाम रहे। कोरोना टेस्ट रोक दें तो मरीजों की तादाद भी कम हो जाएगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 95 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हमारे यहाँ भी 80 से 85 रुपए किलो चीनी चल रही है। मैं इमरान खान को यही पैगाम देना चाहूँगा कि चीनी चोरों को जल्द से जल्द पकड़ें और कड़ी से कड़ी सजा दें। I suggest and request my Prime Minister Sir Imran Khan to punish hard everybody whosoever is involved in sugar scandal case. हमें चीज़ें सस्ती करके दें और उसके लिए आपने जो भी करना है वो आपने करना है। बोल रहा था चीनी चोर को पकड़ेंगे, चीनी सस्ती करेंगे। अभी तक तो कोई चीनी सस्ती नहीं हुई है। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आपकी क्या सोच है? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। और कोरोना के बायस ऑस्कर्स 2 माह के लिए मुअख्खर। अगले साल 28 फरवरी को होने वाले 93वें एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब 25 अप्रैल को होगी। लॉकडाउन के बायस कई बड़ी फिल्में अब तक रिलीज नहीं हो सकी।